हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। अब किशोरावस्था की बात करें तो 13 से लगाकर 19 वर्ष की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। अब हम किशोरावस्था की बात करें, सामान्य परिचय की बात करें तो जो किशोरावस्था है वो अंग्रेजी के एक शब्द मिलता है, अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द, अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द से मिलकर बना है। एडोलसेंस शब्द से मिलकर बना है, एडोलसेंस शब्द से मिलकर बना है। ये अपन को याद है, किशोरावस्था जो है अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द से मिलकर बना है। अब एडोलसेंस शब्द का अर्थ की बात करें, शब्द का हिंदी रूपांतर है। कैसा रूपांतर है? हिंदी रूपांतर है। ये अपन को याद रखना है, एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। अब इसका एडोलसेंस का मतलब क्या होता है? एडोलसेंस का मतलब होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ जो है परिपक्वता होता है। क्या होता है? परिपक्वता होता है। तो ये अपन को याद रखना है। किशोरावस्था जो है अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिपक्वता। अब सबसे पहले हम बात करें परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये अपन को याद रखना है। परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें, परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एक विद्वान हुए थे, गैसेल। किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग जो है गैसेल के द्वारा किया गया, गैसेल महोदय के द्वारा किया गया। ये अपन को याद रखना है कि परिपक्वता शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो गैसेल के द्वारा किया गया। ये अपन को याद रखना है। उसके बाद में बात करें आगे तो 1904 में कब हुआ था? 1904 में एक व्यक्ति हुए थे, स्टैनले हॉल, जिसे हम क्या कहते थे? बाल विकास आंदोलन के जनक। ये अपन को याद है क्योंकि हमने पहले पढ़ा था। स्टैनले हॉल ने एडोलसेंस जो है एडोलसेंस नामक पुस्तक की रचना की थी। एडोलसेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? स्टैनले हॉल ने। तो अभी हमारे सामने दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सबसे पहले तो एडोलसेंस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो गैसेल के द्वारा। लेकिन अगर बात करें 1904 में स्टैनले हॉल ने एक पुस्तक लिखी थी, एडोलसेंस नामक पुस्तक की रचना भी की थी। तो हमारे सामने क्वेश्चन आ सकते दो। आगे हम बात करेंगे, सबसे पहले किशोरावस्था के उपनाम की बात करेंगे। सबसे पहले किशोरावस्था के क्या क्या उपनाम है जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, यहाँ से प्रश्न आता रहता है। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें किशोरावस्था के उपनाम की बात करें, सबसे पहले तो जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? जीवन का सबसे कठिन काल की बात करें तो वो कौन सा काल है? किशोरावस्था। क्वेश्चन आता रहता है कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? तो किशोरावस्था। दूसरा जो इसका उपनाम है, अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय होता है। अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय कौन सा है? किशोरावस्था। इस अवस्था में बालक सबसे ज़्यादा क्या करता है? अपराध करता रहता है। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो तीसरा जो इसका उपनाम की बात है तो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कौन सी अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। मतलब इसमें बालक जो है शैशव अवस्था के जैसे कुछ गतिविधियां करता रहता है। उसके बाद में अगर बात करें तो इसी अवस्था को हम कह सकते हैं संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था और तूफान की अवस्था। ये भी परिभाषा दी थी किसके द्वारा? स्टैनली हॉल ने परिभाषा दी थी। अपन को याद रखनी है कि संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। उसके बाद में अगर बात करें उलझन की दशा की अवस्था कौन सी है? उलझन की दशा कौन सी अवस्था कहलाती है? तो किशोरावस्था। उसके बाद में संक्रमण की दशा भी कौन सी अवस्था कहलाती है? संक्रमण की दशा की बात करें तो ये भी किशोरावस्था कहलाती है। उसके बाद में अगर बात करें तो जीवन का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को हम जीवन का स्वर्णकाल भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि जीवन का स्वर्णकाल किस अवस्था को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। जीवन की बसंत ऋतु भी कहते हैं इसी अवस्था को, जीवन की बसंत ऋतु। ये भी अपन को याद रखना पड़ेगा। जीवन की बसंत ऋतु कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। उसके बाद में टीनेज, मतलब टीनेज किस अवस्था को कहा जाता है? क्वेश्चन आता रहता है टीनेज कौन सी अवस्था है? तो किशोरावस्था। और उसके बाद में एक इसका नाम है देवदूत की अवस्था। देवदूत की अवस्था भी किस अवस्था को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को देवदूत की अवस्था भी कहा जाता है। एक बार हम फिर से वापस रिवीजन करते हैं कि किशोरावस्था जो है अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता। उसके बाद में सबसे पहला प्रयोग किया था गैसेल महोदय के द्वारा, और 1904 में स्टैनले हॉल ने एक पुस्तक लिखी थी, एडोलसेंस नामक पुस्तक की क्या की थी? रचना की थी। उसके बाद हमने उपनाम के बारे में जाना, जिसमें कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था, अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय कहलाता है, शैशवावस्था की क्या होती है? वापस पुनरावृत्ति होती है, संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्थाएं और उलझन की दशा। इसी अवस्था में बालकों के सामने उलझन, संक्रमण की दशा और जीवन का स्वर्णकाल जो है किशोरावस्था को कहा जाता है। जीवन की बसंत ऋतु और टीनेज और देवदूत की अवस्था भी कौन सी अवस्था कहलाती है? तो किशोरावस्था। आगे हम बात करते हैं किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता रहता है। किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, जिसमें कि कौन कौन सी विशेषताएं जो किशोरावस्था की विशेषताएं हमको मिलती है। सबसे पहली जो विशेषता होती है कि इस अवस्था में जो होता है द्रुत शारीरिक व मानसिक विकास होता है। द्रुत शारीरिक व मानसिक विकास मतलब सबसे ज़्यादा अधिक द्रुत शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है, इसी अवस्था में होता है। उसके बाद में जो दूसरी अवस्था होती है चहुमुखी विकास होता है। कैसा विकास? चहुमुखी विकास किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में देखने को मिलता है। उसके बाद में
तीसरी अवस्था की बात करें तो सामाजिक कार्यों में रुचि होती है बालकों की। किस कार्य में? सामाजिक कार्यों में इस अवस्था में बालकों की रुचि होता है, तो अपन को याद रखना है कि सामाजिक कार्यों में रुचि होती है। उसके बाद में जो चौथी अवस्था है प्रतियोगी भावना भी होती है, बच्चों के सामने प्रतियोगी, ठीक है ना, प्रतियोगी भावना। उसके बाद में 5 जो है देशभक्ति की भावना किस अवस्था में होती है? देशभक्ति की भावना की बात करें तो ये भी किशोरावस्था में विशेषता है, प्रमुख विशेषता है। उसके बाद में वीर पूजा की भावना की भावना भी किस अवस्था में देखने को मिलती है? तो किशोरावस्था में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में विषम लैंगिक सद्भावना भी कौन सी अवस्था है? विषम लैंगिक सद्भावना जो है किशोरावस्था में देखने को हमें मिलती है। उसके बाद में अगर बात करें तो जो 8वीं विशेषता है ईश्वर एवं धर्म में विश्वास होता है बालकों को। ईश्वर व धर्म में विश्वास की जो अवस्था है वो कौन सी है? किशोरावस्था। तो ये अपन को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में अपनों से बिछड़ने का गम भी होता है। अपनों से जब बालक को बिछड़ता है उसको गम भी होता है। अपनों से बिछड़ने का गम किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। उसके बाद में पीढ़ियों में अंतर के कारण ये भी इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाए। पीढ़ियों में अंतर के कारण भी कौन सी अवस्था में? पीढ़ियों में अंतर के कारण ये भी कौन सी? किशोरावस्था में देखने को मिलता है। विचारों में अंतर हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि अलग अलग विचार आते रहते हैं, विचारों में अंतर। उसके बाद में आत्मचेतना की जो अवस्था है, आत्मचेतना किसकी विशेषता है? किशोरावस्था की। और उसके बाद में अगर बात करें आगे वाली अगर बात करें प्रमुख किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में, 13वीं जो विशेषता की बात करें तो आत्मसंप्रत्यय की भावना की जो भावना है वो कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। उसके बाद में आगे बात करें तो नशीले पदार्थों का सेवन किस अवस्था में करता है बालक? नशीले पदार्थों का सेवन जो है वो किशोरावस्था में करने लग जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करें तो उसके बाद में व्यवसाय चयन की समस्या, व्यवसाय मतलब उसके सामने व्यवसाय बिजनेस के बारे में भी व्यवसाय चयन की समस्या भी होती है उसके सामने, ठीक है ना। व्यवसाय चयन की समस्या भी किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। और वित्तीय समस्या भी कौन सी अवस्था में? वित्तीय धन रुपये से संबंधित जो समस्याएं हैं वो कौन सी अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। आगे बात करें तो विषम लैंगिक सद्भावना भी कौन सी अवस्था में? तो ये अपन को याद रखना है किशोरावस्था में हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हमने प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में विषम लैंगिक सद्भावना पढ़ा। उसके बाद में और भी उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर, जैसे कि इसी अवस्था में बच्चे जो होते हैं आत्महत्या भी करते हैं। आत्महत्या करना कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। उसके बाद में पलायन करता है, कहाँ? पलायन करना मतलब घर से भाग जाना या घर से दूर चला जाना, पलायन करते हैं। उसके बाद में जो बालकों में जो होती है उत्तराधिकार की भावना किस अवस्था में होती है? तो किशोरावस्था में। उत्तराधिकार की जो ये भावना है वो कौन सी अवस्था में होती है? तो अपन को याद रखना पड़ेगा उत्तराधिकार की जो भावना है किशोरावस्था में होती है। और इसी अवस्था में बालक में नेतृत्व करने का गुण भी पाया जाता है। नेतृत्व करने का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? तो किशोरावस्था में। इस अवस्था में बालकों के सामने एक चिंतन होता है, तार्किक चिंतन करने लग जाता है बालक। कैसा चिंतन? तार्किक चिंतन। और इस अवस्था में जो बालक होता है अपने बाहुबल का क्या करता है? प्रयोग करता है। बाहुबल का प्रयोग करने लग जाता है। बाहुबल का प्रयोग मतलब लड़ाई झगड़ा करना लग जाता है इस अवस्था में। और उसके बाद में अगर बात करें तो बालक जो होते हैं झूठा दिखावा इस किस अवस्था में करता है? झूठा दिखावा जो है इसी अवस्था में करने लग जाता है। और इस अवस्था में बालकों को स्वयं की प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। स्वयं की प्रशंसा मतलब खुद के बारे में कोई प्रशंसा करता है तो उसे क्या लगता है? स्वयं की प्रशंसा करना अच्छा लगता है, ठीक है, करना अच्छा लगता है। ये अपन को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में अगर बात करें तो इस अवस्था में बालक जो है स्वयं पहचान बनाना प्रारंभ करता है। स्वयं पहचान बनाना क्या करता है? प्रारंभ करता है इसी अवस्था में। और आगे बात करें समाज या परिवार में मुख्य भूमिका निभाता है। इस अवस्था में जो बालक होता है समाज या परिवार में मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार में मुख्य भूमिका इसी अवस्था में निभाता है। तो ये भी अपन को याद रखना पड़ेगा, मुख्य भूमिका निभाता है किस अवस्था में? और इसी अवस्था में अगर बात करें दीवा स्वप्न की अधिकता रहती है। दीवा स्वप्न की अधिकता किस अवस्था में रहती हैं? तो किशोरावस्था में। मतलब बालक जो होता है व्यर्थ के सपने देखता रहता है, बड़े बड़े सपनों के बारे में कुछ न कुछ सोचता रहता है। अब हम जानेंगे किशोरावस्था की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में, जिसमें कि सबसे जो पहली परिभाषा देती है वैलेंटाइन के अनुसार। तो किशोरावस्था जो है अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। मतलब किशोरावस्था कैसा समय है? अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। ये परिभाषा किसने दी? वैलेंटाइन के द्वारा। रॉस ने एक परिभाषा दी थी कि जो किशोरावस्था है सहसावस्था की क्या है? पुनरावृत्ति। मतलब इस अवस्था में वापस सहसावस्था की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तीसरा है किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसको याद रखना है, किलपैट्रिक से किलपैट्रिक से कठिन काल। और कॉल्सनिक के अनुसार किशोरावस्था में जो किशोर होते प्रौढ़ व्यक्ति को अपने मार्ग की क्या समझते हैं? बाधा समझते हैं। जो बड़े बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं वो अपने मार्ग की क्या समझते हैं? बाधा समझते हैं। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था जो है संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। किसने कहा था कि किशोरावस्था संघर्ष तनाव और तूफान की अवस्था है? तो अपन को याद रखना है, स्टैनली हॉल ने कहा था।
उसके बाद में स्टैनली हॉल ने एक और परिभाषा दी कि किशोरावस्था एक नवीन जन्म है। क्या है? किशोरावस्था एक नवीन जन्म है जिसमें बालक जो है नवीन विशेषता क्या करता है, प्रकट करता है। उसके बाद में किशोरावस्था की प्रमुख 2 सिद्धांतों की बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत, जो कि दिया था स्टैनली हॉल ने यह सिद्धांत दिया था। अब स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वे तत्काल या अचानक होते हैं। स्टैनली हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो या तो तत्काल होते हैं या क्या होते हैं, अचानक होते हैं। उसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत दिया था क्रमिक विकास का सिद्धांत, जो कि दिया था थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ के द्वारा दिया गया। और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो तत्काल या अचानक न होकर क्रमिक रूप से होते हैं। इन्होंने कहा था कि जो परिवर्तन जो होते हैं तत्काल नहीं होते, वो कैसे होते हैं, क्रमिक रूप से होते हैं। तो ये 2 सिद्धांतों के बारे में अपन को याद रखना है कि त्वरित विकास के सिद्धांत में तो कहा था कि जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो तत्काल होते हैं, लेकिन क्रमिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि जो तत्काल न होकर कैसे होते हैं, क्रमिक रूप से होते हैं। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा किशोरावस्था के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।